और वहां पे लड़के और लड़कियां हाथ मिला रहे हैं, नंबर का लेन देन हो रहा है। कोई 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहा है। हाय रे मुसलमान, तुम्हारा तो इस्लाम इतना बताता है, तुम्हारा ईमान तो ये कहता है, तुम्हारा इस्लाम तो ये कहता है कि तुम सामने चलो तो ऐसा चलना चाहिए कि तुम एक मुसलमान चल रहे हो, तुम बहुत ही कीमती हो, इतना आसानी से तुम्हारा ईमान बिकना नहीं चाहिए। क्या आपने हजरत खुबैब का वाकया नहीं सुना? क्या हजरत खुबैब का वाकया आपने नहीं सुना? मक्का वालों ने खुबैब से कहा था, ऐ खुबैब तुम कहो तो हम मक्का की जिस लड़की को बोलो उस लड़की को मैं तुम्हारे हवाले करने को तैयार, बताओ तो सही ऐ खुबैब तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? इन भीड़ के अंदर अपनी नजरें दौड़ाओ, इस भीड़ में जो तुम्हें लड़की पसंद ना जाए सिर्फ अपनी उंगली कर दो, उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन तुम इस्लाम को तर्क कर दो। कि ये वाकया आपने नहीं सुना है? लेकिन आज मुसलमानों के अंदर देखिए, एक लड़की के पीछे वो भी जलसों में, एक लड़कों के पीछे वो भी जलसों में। हाय रे अफसोस, जहां कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हो वहां पे ये बेहयाई हो रही हो। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे मदद आ सकती है? यमशूना अलल अर्ज़ हौना, जमीन के ऊपर चलो तो नरमी और आजिज़ी के साथ चलो। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम किसी जाहिल से मुखातिब हो तो तुम सलाम करके गुजर जाया करो। बेकार जगहों में तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, बेकार कामों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बेकार की चीज़ों पे अपना वक्त बर्बाद, अपना वक्त वेस्ट मत करो, खर्च मत करो, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इतना आसान नहीं है। एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लेगा। ये नहीं है कि दिन कटते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। हजरत उमर फारूक ये कहा करते थे, ऐ लोगों तुम अपना मुहासबा किया करो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए, अपना हिसाब करती रहो। रातों जब तुम बिस्तर में जाओ तो अपने बारे में सोचो, अगर मैं अभी इसी वक्त मर गया तो मेरा हिसाब क्या होगा? क्या मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा? वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू, ऐ लोगों अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए। क्या आपका ईमान इतना मजबूत है कि अगर आज आप मरेंगे तो अज़ाब कब्र से बचेंगे? क्या आप मरेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा? अपने आप में फैसला करिए, रोजाना, हर दिन, हर सुबह, हर रात आप अपने आप को चेक कीजिए। ये कौन थे? ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमले कहा करते थे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आज बुराइयों पे बुराइयां, और आज तो हमें नींद नहीं आती जब तक कि आदमी गाना न सुन ले, जब तक आदमी म्यूजिक ना सुन ले, जब तक आदमी डांस की चीज़ों को ना देख ले, जब तक आदमी बेहयाई चीज़ों को ना देख ले। आज समाज के अंदर अभी हमारे कोई भाई बता रहे थे कि आज ऐसी इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं कि सुनने वाला भी शर्मा जाए, और वो भी डीजे में लगा करके सुनाया जाता। उसी की बेटी वहाँ है, उसी की बहन वहाँ है, उसी की माँ वहाँ है, और उसी के सामने उसी की कमर के ऊपर बात होती है, कमर के ऊपर गाने लगा दिया जाता है, किसी के बाल के ऊपर गाने। आपकी बहन आपके सामने, आपको शर्म तक नहीं आती है। इतने बेहया और इतने बेहिस और इतने बेकार आप हो चुके हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात कितने बुरे हो चुके हैं कि आज अपनी बहनों के सामने गाना, बेकार का गाना लगा करके उसका भाई सुन रहा है और उसका बाप लगा करके सुना रहा है। वो बहन, वो बेटी दीनदार हो तो कैसे हो, जिसका बाप ऐसा हो, जिसका भाई ऐसा हो, जिसका शौहर ऐसा हो, उसकी बीवी दीनदार कैसे हो सकती है? मेरे भाइयों हजरत इमाम बुखारी बने तो उसकी माँ का किरदार था, इमाम शाफई बने तो उसकी माँ का किरदार था, इमाम अहमद इब्न हंबल बने तो उसकी माँ का किरदार था, अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को देखिए तो उसकी माँ का किरदार था, उसकी माँ दीनदार थी तो बेटा उतना दीनदार बना। आज अपनी बेटियों को दीनदार बनाओ, और अपनी बेटियों को दीनदार बनाने के लिए आपको दीनदार बनना पड़ेगा। आप बेहिस
बेमुर्दा और बेनमाजी रहोगे, आप अपने हर वक्त गाना सुनते रहोगे, तो मेरे भाइयों आपकी बहन और आपकी बेटी और आपकी बीवी दीनदार नहीं हो सकती है। दीनदार उसी शर्त पर होगी जब आप खुद दीनदार होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा अगर दीनदार थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह दीनदार थे। और इतना दीनदार के कायनात ने मोहम्मद जैसा कोई दीनदार नहीं देखा, मोहम्मद जैसा कोई दीनदार नहीं देखा। हाँ, जरा गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हिंदू धर्म की किताबों के अंदर लिखा है, योगी या चित्तियो यौम महनस्तस्मा देव शूरी ऋषा, और कहीं लिखा विदहा मित्य महानिमादित्य वरुण तपस्य परस्तात यन्याया। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्श कदम पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। पता ये चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ही ज्यादा दीनदार थे। और आपने कभी कहा था इन्नी अतकाकुम लिल्लाह, और लोगों तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना ज्यादा दीनदार, इतना ज्यादा तकवा वाले कि अल्लाह के नबी से औरतें हाथ मिलाने के लिए आती हैं। अल्लाह के नबी हमसे हाथ मिला लीजिए, ब्याह कर लीजिए, हम कलेमा का इकरार करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा इन औरतों से कह दो, इन लड़कियों से कह दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी औरत से हाथ मिलाना दूर की बात है, उनके नाखून को छूना गवारा नहीं करता। अगर ये जबान से इकरार कर रही है और अब पानी पर अपना हाथ मार रही है तो मैं दूसरी तरफ पानी पे हाथ मार करके मैं इनसे ब्याह ले लेता हूँ, लेकिन मैं इनसे हाथ नहीं मिला सकता। मेरे भाइयों, ये दीनदारी का नतीजा था। तब उनकी बेटी फातिमा अगर पैदा हुई तो वही फातिमा वही कहा करती थी, आए मेरे शौहर अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो आए मेरे शौहर मुझे रात की तारीकी में दफन करना, दिन के उजाले में दफन मत करना, क्योंकि कहीं किसी गैर महरम की नजर, किसी गैर मर्द की नजर मेरे ऊपर पड़ न जाए, किसी गैर महरम मर्द की नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए। ये नबी की बेटी होने के नाते, यानी नबी इतने दीनदार तो बेटी उतना दीनदार। आज बाप रहेगा बेहया, भाई रहेगा बेहया, शौहर रहेगा बेहया, तो उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन हयादार कैसे पैदा हो सकती? गौर कीजिए मेरे भाइयों, आपको देख करके आपके बच्चे कॉपी करते हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे, बाप चाहे तो उसको मजूसी बना दे, बाप चाहे तो उसको नसरानी बना दे। माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, यहूदी, नसरानी, मजूसी, या ये कह लीजिए दीनदार बना ले या उसको बेदीन बना दे। यानी बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, अगर आजान की आवाज सुनता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और ये आजान का जवाब उसका बाप देता है अल्लाहू अकबर, तो छोटा सा बेटा भी अल्लाहू अकबर की आवाज लगाता है। अगर उसकी माँ जवाब देती अल्लाहू अकबर, तो छोटी सी बच्ची भी अल्लाहू अकबर की आवाज लगाती है। आवाज लगाने के बाद जब आजान खत्म हो जाती है और अगर उसका बाप और उसकी माँ अगर दुआ मांगती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बासु मकामम महमूदन लज़ी वाबता। अगर माँ बाप की दुआ मांगते तो बेटा बेटी भी ये दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। ये माहौल अपने यहाँ बनाना होगा। वजू बनाया, आपने अपने बच्ची को भी वजू बनवाया, आपने अपने बेटों को भी वजू बनवाया। और हदीस के अल्फाज हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सब'i सिनीन,
जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा नमाज पढ़ने के लिए ना जाए 10 साल का हो जाए तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आप उसको वजू बनवाइए, उसको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लेकर के जाइए, अपनी बेटियों को बगल में आप बैठाइए, और जो माँ है अपने बगल में एक मुसल्ला बिछाइए और अपनी बेटी को भी बोलिए मेरे साथ नमाज पढ़िए। बेटी माँ के नक्शे कदम पे चलती है, माँ अगर दुपट्टा ओढ़ रही है तो बेटी भी दुपट्टा ओढ़ेगी। बाप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता तो बेटा भी जरूर जाया करेगा, लेकिन बाप नहीं तो बेटा नहीं, माँ नहीं तो बेटी नहीं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस आज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि नबी ने फरमाया कि बाप जैसा चाहे, माँ बाप जैसे चाहे, अपने बच्चे को वैसा बनाया जा सकता है। आज बाप सिगरेट पीता है तो बेटा सिगरेट क्यों नहीं पिएगा, बेटा क्यों नहीं शराब पिएगा। मेरे भाइयों, शराब की लत तुमने लगाई है और बाद में कहते हो मौलवी साहब मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? तुमने अपने बेटे को बर्बाद किया है, किसी और ने नहीं। अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजते, मदरसे नहीं भेजते, अपने बच्चे को मोहब्बत में मोबाइल दे देते हो और अपने बेटियों को मोबाइल दे देते हो और कहते हो बेटा और बेटी मेरी बात नहीं मानता। ये कैसे मान सकते? तो वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। आप अपने वक्त को बर्बाद मत करिए। ऐसी जगहों से गुजरना हो जहां बेहयाई के काम हो रहे हो तो सलाम करके और आप वहां से गुजर जाइए, वहां पे आप वक्त मत दीजिए। ये नहीं कि वहां बैठ करके 1-1, 2-2 घंटा सुनते रहिए, देखते रहिए। ऐसे डीजे की शादी ब्याह में आप मत जाइए, बायकॉट कीजिए, इन शादियों को खत्म कीजिए, वरना जितना गुनाह उसको मिलेगा उतना गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने सपोर्ट किया है। आपका भाई करता है तो भाई का बायकॉट कीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों इस्लाम सिर्फ अम्र बिल मारूफ की दावत देता है, वन्नही अनिल मुनकर के तकाजे को पूरा करने की दावत देता है। भलाइयों की दावत दीजिए, बुराइयों से रोकिए। बाप है तो है, भाई है तो है, लेकिन गलत काम में सपोर्ट नहीं करें।